मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के सानिया हॉल के अंदर और हम आपको बता दें कि देश के जो हालात इस वक्त बने हुए उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों युवा जो है बेरोजगार घूम रहे, जो पढ़े लिखे जो युवा है वो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अगर हम बात मुमरा की करें तो हमारे मुमरा में भी पढ़े लिखे बेरोजगारों की कमी नहीं है और समय समय के ऊपर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रोजगार मेले का आयोजन करती है। और आज उसी तरीके का एक आयोजन किया है रोजगार मेले का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि ये इस आयोजन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को मतलब रोजगार के लिए देने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। तो किस तरीके का ये प्रोग्राम था और इस आयोजन को लेके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख का क्या कुछ कहना है, ये कितने बजे से ये आयोजन रखा गया था और अब तक कितने लोगों का मतलब यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है जॉब के लिए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे फरज शेख से जो अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे मौजूद है। फरज, क्या बताना चाहोगी, आज आप लोगों ने यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन रखा था तो कितना सक्सेस रहा और अब तक कितने लोगों को मतलब जॉब के लिए मतलब सेलेक्ट कर लिया गया है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो पहली बार मुस्लिम लीग की जो यूथ लीग की टीम है उन्होंने आज यहाँ के मुमरा के यूथ के लिए जो है वो जॉब फेयर रखा। तो यूथ लीग के जो हमारे सदर है याकूब शेख, इन्होंने जो है ये इनके ही जो है वो मार्गदर्शन में जो है वो सारा जो प्रोग्राम किया गया है और उनको सपोर्ट किया है हमारे मुस्लिम लीग के जो मुमरा के सदर है जहांगीर शेख, उन्होंने। तो मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पार्टी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो अपना काम और टीम वर्क बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को दरअसल हम लोगों ने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट सोचे थे कि उनको करके हम लोग ऑफिस पे ही सबसे पहले तो मैं बता दूं करने वाले थे। फिर थोड़ा जो वेदर जो है वो बारिश का अलर्ट भी था और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने कुछ 50-60 ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने 50-60 लोगों का सोचा था और बाद में जब पता चला तो हम लोगों को 150 से ज्यादा जो है वो रजिस्ट्रेशन आ गया, एनरोलमेंट आ गया हम लोगों को। तो हमने सोचा कि अभी इतने लोगों को बारिश में ऑफिस में जगह ना होने के से फिर हम लोगों ने सानिया हॉल को चूज किया कि सानिया हॉल में जो है वो हम लोग यहाँ पर आयोजन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 से प्लस जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो एक एक करके लोग आ रहे हैं, संडे का दिन है, लेट आ रहे हैं लेकिन लोग आ रहे हैं और अभी तक जो है वो 45 प्लस लोगों को जो है वो सिलेक्शन हो गया है। और वो लोगों ने सुबह से अभी तक मतलब सुबह 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके अब तक जो है वो इंटरव्यूज चल रहे थे। अब बज रहे 1:30 बज रहे, तो 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह 45 लोगों का जो है सिलेक्शन हो चुका है। और इस रोजगार मेले के अंदर कितनी कंपनियां आई हैं लोगों को मतलब रोजगार देने के लिए और कौन कौन सी कंपनियां, इसके बारे में क्या बताऊं? देखिए, कंपनीज तो कैसा है, कंपनी के बारे में और बाकी जो भी डिटेल है वो हमारे जो सदर है ना वो बात करेंगे क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया है। बाकी हम लोगों ने ये है कि हम लोग ने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि मुमरा में हमने सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, जो नहीं पढ़े लिखे घर तो उनको भी संभालना है, पेट तो बच्चों का घर वालों का उनको भी पालना है। तो हमने हर वो सेक्टर जो पढ़े लिखे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर जो है वो जॉब फेयर रखा है। यानी अगर जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए वेयर हाउस में पिकिंग पैकिंग का है, लोडिंग अनलोडिंग का है, इस तरीके के जॉब भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस कॉल सेंटर्स, बीपीओ, सेल्स और टेक्नीशियन और फार्मेसी, ये सारे फील्ड्स को जो है वो हम लोग ने मद्देनजर रखते हुए ये सारे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे याकूब भाई से जिन्होंने इस रोजगार मेले का आयोजन किया है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस रोजगार मेले को लेके। याकूब भाई, क्या बताना चाहोगे? जैसे कि मैंने अभी फरज से पूछा कि इस रोजगार मेले के अंदर कौन कौन सी कंपनियां आई हुई है और कितनी कंपनियां आई हुई है, तो क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रोज़गार का आयोजन हमने इस मतलब मकसद से किया था कि हम कैसे मुमरा शहर में घूम रहे हैं और हम ये मतलब देख रहे थे कि काफ़ी लोग जो है पढ़े लिखे हैं बट उनके पास रोज़गार नहीं है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें जो हमारे बेरोजगार भाई लोग हैं उनको रोजगार मिलने की कोई मतलब बोलते हैं ना गुंजाइश हो जाए। तो ये इस सोच के हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया और ये प्रोग्राम हमने रखा है आज यहाँ पर सानिया हॉल में। तो यहाँ पर कई कंपनीज आई हुई है, जैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जैसे अपना मेडिकल बिलिंग्स के लिए है, केपीओज है, बीपीओज है। उसके बाद में फिर एक ऐसी कंपनी का है जो मीरा जॉब्स करके है, उनके पास मल्टीपल वैकेंसीज है, मतलब एसी इलेक्ट्रिशियन के लिए है, इलेक्ट्रिशियन के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, काफ़ी मतलब ऐसे है। तो ऐसा आयोजन हमने किया है यहाँ पर। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जो है जहांगीर शेख, वो भी यहाँ पे मौजूद है। जहांगीर भाई, अगर हम
मुमरा की नहीं, देश की अगर बात करें तो देश के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे युवा है, शिक्षित युवा है जो आज बेरोजगार है और वो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसे में मुमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कमी नहीं है बेरोजगारों की, पढ़े लिखे। तो ऐसे मौके पे याकूब भाई ने जिस तरीके से यहाँ के युवा शिक्षित नौजवानों को मतलब जो नौकरी का एक सुनहरा नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरी मौका दिया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी मुमरा शहर के अंदर जिस हिसाब से हम लोगों ने लोगों को ये भी बोल के रखा हुआ है कि मुस्लिम लीग जो है वो लोगों की रोज़गार के लिए भी काम कर रही है मुमरा शहर के अंदर। तो उस हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोग ऑफिस पे आकर के हमारे काफ़ी लोगों ने अपना नाम नंबर लिखवाया। उन्होंने बताया कि भाई मैं क्वालिफ़िकेशन मेरी ये है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये काम की नौकरी की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक डेटा बनाया और उससे हमको ये पता चला कि भाई मुमरा के अंदर जो है रोज़गार की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हमारे याकूब भाई ने उस डेटा को स्टडी करने के बाद में उसके बाद में जो चीज़ हम लोगों ने मुमरा शहर से हमने जो चीज़ प्राप्त की उससे ये समझ में आया कि भाई यूथ ने एक वो किया कि हम लोग एक जॉब फेयर रखा जाए, जिससे हम लोग मुमरा शहर के लिए कम से कम कुछ रोज़गार का आयोजन करके उनके लिए रोज़गार की कुछ तरतीब बना सकें। तो ये जो चीज़ है इंशाअल्लाह ताला एक छोटे पैमाने पे हम लोगों ने सोचा था कि करने के लिए 25-50 के हिसाब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना फजल और करम हुआ, एहसान हुआ कि मुमरा शहर के अंदर काफ़ी बच्चों ने, हमारी कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं माशाल्लाह जो बेरोज़गार है। ऐसे भी लोग हैं काफ़ी मोइन भाई के जो पढ़े लिखे हैं मगर रोज़गार नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और रोज़गार नहीं है। तो हम लोगों ने सभी लोगों के लिए आयोजन रखा हुआ है। और उसके अलावा ये जो चीज़ है यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर इसके बाद आप लोग जो है हमारी ऑफ़िस पे आ सकते हैं। हमारी ऑफ़िस जो किस्मत कॉलोनी के अंदर है वहाँ आप कभी भी आइए, आपको रोज़गार के लिए किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प लगती, मुमरा शहर के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमेशा आप लोगों के साथ थी, मुमरा शहर के लोगों के साथ में थी, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। याकूब भाई, ये आपने पहला मतलब इस तरीके का कार्यक्रम रखा है रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगारों के लिए। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं मुमरा कौसा के अंदर भी ऐसे कई पढ़े लिखे युवा हैं जो नौकरी नहीं मिलने की वजह से कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेले लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो ऐसे लोगों को मतलब नौकरी मिल जानी चाहिए। क्या इस तरीके का मतलब रोजगार मिलेगा आयोजन क्या आप भविष्य में भी करेंगे? देखिए कैसा है ना कि जैसे हम लोगों ने मतलब लोगों में हम घूम रहे हैं, हम घर जाके सर्वे भी कर रहे हैं, मतलब हम अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा घर जाने के बाद पता चलता है कि भाई इनके पास इनके बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, बट इनके पास रोजगार नहीं है। तो आदमी कैसा ना हालात से मजबूर होकर है ना कोई भी काम कर लेता है, क्योंकि उसको उसका पेट तो पालना है ना। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हमने ये सोचा था कि ये बहुत छोटे पैमाने पे करना था, मतलब ये हमारा एक स्टार्टअप था समझिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये काफी अच्छे पैमाने पे हुआ। किए हुए हाँ। 1-to-1 किए हुए इतने लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया। तो अगर अच्छी से अगर पब्लिसिटी हो जाती थी तो शायद और भी नंबर बढ़ जाते थे। ये तो हाँ, अब होगा तो भविष्य में जो करेंगे अभी यूथ लीग वालों को और ग्रैंड करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो आज का जो रिस्पांस है, ये रिस्पांस देखते हुए इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम और इससे अच्छा और इससे और बड़ा ये प्रोग्राम हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे याकूब शेख जिन्होंने आज यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया था और इनके हौसले काफ़ी बुलंद है। काफ़ी पढ़े लिखे ये भी एक युवा है और दूसरे जो बेरोजगार युवा है उनको नौकरी दिलाने का ये काम कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से मुमरा के अंदर बेरोजगारी देखी जा रही है युवाओं के अंदर, शिक्षित युवाओं के अंदर, तो कोई ठेले लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, ऐसे युवा भी हैं जो पढ़ लिख के भी मतलब इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोजगार दिलाने के लिए याकूब भाई का ये कहना है कि वो भविष्य में भी इस तरीके के रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे और जितना हो सके वो पढ़े लिखे युवाओं की इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। अब देखना ये है कि वो अपने इस मकसद में कितना सफल हो पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।